रहा है, सेना का एक्शन देखने को मिला और एक के बाद एक दहशतगर्दों और दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। आतंकी घर जमींदोज कर दिए गए हैं। इनमें कौन से आतंकी हैं? आदिल अहमद ठोकर अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा आतंकी कौन है जिसका घर जमींदोज किया गया? आतंकियों के घर जमींदोज करने वालों में दूसरा नाम है एहसान उल हक और तीसरा नाम जिसका घर जमींदोज किया गया है आसिफ अहमद शेख, पुलवामा का रहने वाला। और ये फहरिस्त यहीं नहीं खत्म होती है। नाम शाहिद अहमद कुट्टे, ये शोपियां का रहने वाला है। और लिस्ट में अगला नाम जो बताया जा रहा है वो है, आपकी ग्राफिक्स पर देखिए, जाहिद अहमद गेनाई, जो कि कुलगाम का रहने वाला है। कुल मिलाकर 10 आतंकियों के घर जमींदोज करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फारूक अहमद टेडवा कुपवाड़ा फहरिस्त में अगला नाम है जिसका घर जमींदोज किया गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों का घर अभी तक, 10 आतंकियों का घर अभी तक जमींदोज किया गया। अदनान शफी डार, जो कि जैनापुरा का रहने वाला है, इस आतंकी का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। आमिर अहमद डार, शोपियां का रहने वाला, जिसका घर बुलडोज किया गया है। कई लोगों के घर बारूद से उड़ा दिए गए हैं। जमील अहमद शेर गोजरी बांडीपोरा से इस आतंकी का घर भी जमींदोज किया गया है। आतंकियों की बुनियाद हिलाने की पूरी कोशिश सेना शासन सरकार की ओर से की जा रही है। आमिर नजीर वानी अगला नाम है, जो कि त्राल का रहने वाला है। इसका घर भी जमींदोज कर दिया गया है। ये 6-7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल देखिए, आतंकी आसिफ शेख का घर किस तरीके से ब्लास्ट करके उड़ाया गया। पुलवामा में आप देखें किस तरीके से घर ध्वस्त होने के बाद आतंकी एहसान शेख के घर का मंजर है। वहीं आतंकी आदिल अनंतनाग में, उसके घर की भी बुलडोज होने के बाद, बुलडोज होने दरअसल गलत कहेंगे, इसको उड़ाया गया है, तबाह किया गया है। शोपियां में भी तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से आतंकी घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर है शोपियां में। आतंकी जाकिर अहमद का घर कुलगाम में है, जहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं कुपवाड़ा की तस्वीरें आप देखें, जहां आतंकी फारूक अहमद तिड़वा कभी रहा करता था। आतंकी अदनान का घर भी शोपियां में देख लीजिए। और सातों तस्वीरों में हालात लगभग एक जैसे, मंजर लगभग एक जैसा। और ये जो मंजर है, इसी तरह का हश्र भी आतंकियों का जल्द ही किया जाएगा। जल्द ही इनके घरों की तरह इनकी हस्ती को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। तो ये 7 तस्वीरें आपने देख ली, क्योंकि 10 आतंकियों के घरों को खत्म किया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। उसमें आतंकी जमील अहमद का घर भी देखिए किस तरीके से गिरा दिया गया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का एक्शन, बारूद से उड़ा दिया गया घर। आतंकी फारूक अहमद के घर को उड़ा दिया। और साथ साथ त्राल में भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन देखने को मिला है, एक्शन देखने को मिला, जहां आतंकी आमिर नजीर वानी के घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। ये कभी आतंकियों का ठिकाना हुआ करते थे, ये कभी आतंकियों की पनाहगाह हुआ करते थे, लेकिन अब यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिर्फ बचा है तो मलबा, आतंक के निशान। और इन्हीं निशानियों को धीरे धीरे करके सुरक्षा बल चुन चुन कर मिटाते चले जा रहे हैं। अभी घर मिटाया है, बाद में इन आतंकियों की हस्ती को भी मिटा दिया जाएगा। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में, बांडीपोरा में, कुपवाड़ा में तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक लिस्ट बनी हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि कौन कौन इन संगठनों के साथ है, चाहे वो जैश हो, लश्कर हो, एचएम हो। ऐसा लगता है कि कुछ और घर भी अब उड़ा दिए जाएंगे। हालांकि ये जो जितने भी लश्कर से जुड़े लोग हैं या जैश से या एचएम से, वो घरों में तो अपने नहीं रहते हैं, लेकिन जो उनके फैमिली के घर हैं तो उन पे आईडीज लगाई गई काफ़ी जगहों पे और उनको उड़ा दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि पहलगाम अटैक के बाद ऑल आउट ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा है। जगह जगह पे कॉर्डेंट सर्च ऑपरेशंस लगा दिए गए हैं, फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशंस हैं। और दूसरी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो तनाव बढ़ गया। ये आप देख सकते हैं, जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं, मैं अपने विजय को बताऊं कि थोड़ा सा दिखाएं, इन पहाड़ी एरियाओं में बहुत ज़्यादा टेंशन है। जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये एक माउंटेन पे जो बस्ती है, तो यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि इन बस्तियों में लोग रहते हैं। और अभी जो तनाव है लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द, उससे थोड़ा सा चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो इन एरियाज में रहते हैं।
तो ग्राफिक्स जरिए आप समझिए आतंकी घरों किस तरीके से जमींदोज किया गया है। आदिल अहमद ठोकर अनंतनाग का रहने वाला है, जिसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, बारूद से उड़ा दिया गया। वहीं दूसरा नाम इस फहरिस्त में एहसान उल हक शेख का है, पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। और अगर अब कुछ बचा है तो उसके आतंक के निशान बचे हैं। आसिफ अहमद शेख पुलवामा का रहने वाला, आतंकी घर जिस तरीके से जमींदोज किए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शाहिद अहमद कट्टे जो कि शोपियां का रहने वाला है, जिसके घर को जमींदोज किया गया है। आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड में सेना दिखाई दे रही है। और अब जाहिद अहमद गेनाई कुलगाम का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि इसके घर को भी बारूद से उड़ा दिया गया। आग की लपटों के बीच में घिरा हुआ नजर आया फारूक अहमद टेडवा। कुपवाड़ा में कभी उसके नामो निशान थे, उस कभी रहा करता था, लेकिन अब उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि अदनान शफी डार जैनापुरा का रहने वाला है, उसके घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और एक बड़ा सबक तमाम आतंकियों के लिए, एक बड़ा संदेश कि अगर आतंक फैलाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आमिर अहमद डार शोपियां का रहने वाला, आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया। कुल 10 आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया है, 10 के नाम हैं और अभी और भी चिन्हित किए गए हैं। जमील अहमद शेर गोजरी बांडीपोरा का रहने वाला है यह आतंकी, जिसका घर उड़ा दिया गया। आमिर नजीर वानी का घर भी त्राल में है, जिसको आग के हवाले कर दिया गया, बारूद से उड़ा दिया गया है। किसी भी आतंक को स्पॉन्सर करने वाले को बख्शा नहीं जा रहा है। आदिल अहमद ठोकर अनंतनाग का रहने वाला है, साउथ कश्मीर, इसके घर को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। एहसान उल हक शेख पुलवामा का रहने वाला आतंकी था, जिसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। आसिफ अहमद शेख पुलवामा का रहने वाला था आतंकी।